हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं अपनी इवनिंग रूटीन में आ चुकी हूँ। तो जो भी छोटे मोटे काम हैं उसको मैं निपटा रही हूँ और इससे पहले जो दोपहर के बर्तन वगैरह थे ना, उसको मैं साफ़ करके हटा दी हूँ और उसके बाद से कंघी वगैरह करके मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो इस टाइम पे बच्चों को लगी है छोटी मोटी भूख, तो मैं बना रही हूँ मैगी और साथ में मेरा बेटा भी हेल्प कर रहा है। देखिए मिर्च मसाले डाल रहा है, तो इसको भी मैगी बनानी आती है, पानी वाली मैगी बना लेता है। और यहाँ पे मैं दही बड़ा निकाल रही हूँ खाने के लिए। तो देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, गर्मी में ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का मन करता है। तो मैंने सोचा कि इस टाइम पे मैं दही बड़ा खा लेती हूँ, क्योंकि दही बड़ा भी ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है। तो बस मैगी सिर्फ बच्चों के लिए बन रही है, हम दोनों दही बड़ा ही खाएंगे। तो यहाँ पे मैं इनको दही बड़ा दे के आ चुकी हूँ और यहाँ पे अब मैं भगोने को खाली कर दूँगी, क्योंकि ना फ्रिज में जगह बिल्कुल भी नहीं है और ये भगोना बहुत ज़्यादा बड़ा है तो एक्स्ट्रा जगह ले रहा था। तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा दही बड़ा बचा है, इसको अलग बर्तन में खाली करके और इसको मैं साफ़ कर दूँगी। तो इस दही बड़ा को भी हम लोग रात में खा के ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 2 दिन हो जाएगा और ये कल का दही बड़ा बना हुआ है। मतलब कल मेरी बेटी का जन्मदिन था, उस दिन का है दही बड़ा। तो बस इसको खाली कर दी हूँ और फ्रिज में ना बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है। तो जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ना, उसको मैं छोटे से छोटे बर्तन में खाली करके रख दी हूँ, ताकि फ्रिज में थोड़ा सा जगह हो जाए। क्योंकि फ्रिज कितना भी बड़ा हो ना, गर्मी के टाइम पे वो छोटा पड़ जाता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग स्टोर करके रखते हैं, दूध दही से लेके साग सब्जी और मक्खन मलाई तक सारा कुछ फ्रिज में पड़ा रहता है और थोड़ा बहुत खाना वगैरह भी बचा ही रहता है। तो इसलिए फ्रिज में मैं जगह बना दी हूँ और यहाँ पे मैं खा लूँगी दही बड़ा और अभी मैगी बन रही है। तो इस टाइम पे बच्चों को भूख लगी है, क्योंकि बच्चे दोपहर में खाना नहीं खाए थे और कल की बहुत सारी चीज़ें बची थी, जैसे केक वगैरह, दही बड़ा। और बच्चे जब घर पे रहते हैं ना तो छोटी मोटी चीज़ें खाते रहते हैं। तो ये लोग दोपहर में खाना खाए ही नहीं थे। तो बोले थे कि जब हम लोगों को खाने का मन करेगा तो आपसे बोलेंगे तो आप कुछ बना देना। तो इस टाइम पे ये लोग बोले हैं मैगी खाने के लिए, तो इसलिए मैं बनाई हूँ। और मेघना अभी जा रही है नीचे, तो मैंने बोला कि मैगी खा के जाओ, तो बोल रही है आके खाऊंगी। और यहाँ पे देखिए जल्दी जल्दी ठंडा कर रहा है, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए तो ये भी खा के नीचे जाए खेलने के लिए। तो दोनों बच्चों को मैं मैगी दे दी हूँ, वो खा रहे हैं, खा के नीचे जाएंगे खेलने के लिए। और यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। तो देखिए गर्मी बहुत भयंकर हो गई है, लेकिन देखिए जिसकी आदत होती है चाय पीने की ना, तो कितनी भी भयंकर गर्मी हो, शाम के टाइम उसके सर में दर्द होने लगता है। तो हम लोगों की भी आदत है पीने की, तो कितनी भी गर्मी रहती है ना, हम लोग चाय ज़रूर पीते हैं। तो यहाँ पे चाय धीरे धीरे पक गई है, तब तक मैं आ गई हूँ बालकनी में। और यहाँ कपड़े मैं भिगाई हूँ, तो इसको तो मैं रात में धुलूँगी, क्योंकि इस टाइम पे इतनी गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है ना, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं कपड़े धुलूँ। अगर इस टाइम पे ठंडी हवा चलती ना तो मैं धुल लेती कपड़े। और देखिए मई का महीना है, तो मई में गर्मी नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी? गर्मी तो हर साल पड़ती है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। और जब गर्मी मतलब आती है ना, नई गर्मी, तब हम लोगों को ऐसा लगता है कि इस साल बहुत गर्मी है, लेकिन हर साल गर्मी रहती है, बस हम लोग याद नहीं करते हैं। तो देखिए लू इतनी तेज़ चल रही है ना, और शाम के टाइम मन करता है कि थोड़ा सा बाहर घूमे टहले, लेकिन गर्मी की वजह से हिम्मत नहीं हो रही है। मतलब 1 सेकेंड भी रुका नहीं जा रहा है बाहर। तो मैं अंदर आ गई हूँ और यहाँ पे मेरा बेटा भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। तो ये कभी कभी फ्रिज में पानी भर के रख देता है, तो ये भी अभी खेलने जाएगा। मैं इसे बोल रही हूँ कि खेलने मत जाओ, बहुत गर्म लू चल रही है, लेकिन बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बच्चे तो बस खेलना चाहते हैं। तो इसको देखिए फ्रिज में दिख गया है कोल्ड ड्रिंक, तो निकाल के ला रहा है, बोल रहा है कि मम्मा आपके हिस्से का है। क्योंकि सभी लोग कल ना कोल्ड ड्रिंक पिए थे, बस मैं नहीं पी थी क्योंकि मैं भूल गई थी। तो ये बोल रहा है पी लो। अब मैंने बोला कि तुम ही पी के ख़त्म कर दो, क्योंकि अब मेरे चाय पीने का टाइम हो गया है। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, खाने पीने की चीज़ रहती है ना, जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या चॉकलेट वगैरह, तो मैं ऐसे ही फ्रिज में रख के भूल जाती हूँ और फिर बाद में बच्चों को ही दे देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि दोपहर में मुझे याद नहीं रहता है और शाम में मैं चाय ही पीती हूँ। तो बस चाय पानी करने के बाद आ गई हूँ दिया बाती करने के लिए। और जो शाम का टाइम होता है ना दिया बाती करने का, वो मतलब एक अलग ही सुकून मिलता है, एक अलग ही एनर्जी मिलती है।
शाम की पूजा पाठ करने से। वैसे तो देखिए भगवान जी हर टाइम हम लोगों के साथ रहते हैं, हमारे मन में रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं, लेकिन जो सुबह शाम का टाइम बनाया गया है ना पूजा पाठ करने के लिए, अगर उस टाइम पे अगर आप भगवान का ध्यान करते हैं ना तो एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, यूँ कह सकते हैं एक अलग ही पावर आ जाता है, बड़ा मन को सुकून मिलता है। तो बस यहाँ पे 5 मिनट में भगवान का ध्यान कर ली हूँ, दिया बत्ती कर ली हूँ, और उसके बाद से अब मैं तुलसी माता के नाम का दिया मंदिर में ही जला दूँगी, क्योंकि इस टाइम पे हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो अगर बाहर में दिया जलाऊँगी ना तो दिया बुझ जाती है, तो कभी कभी मैं अंदर ही उनके नाम का दिया जला देती हूँ। और इस टाइम पे हवा अच्छी चल रही है, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। शाम में जब मैं चाय बना रही थी ना तो उस टाइम तो गर्म हवा चल रही थी, लेकिन इस टाइम पे हवा ठंडी चल रही है। तो बस यहाँ पे मैं दिया जला दी हूँ और उसके बाद से आसन हटा दूँगी। हमेशा पूजा पाठ करने के बाद आसन हटा देना चाहिए। तो चलिए तुलसी माता को धूप दिखा देते हैं, उसके बाद से जो शाम में कपड़े हैं ना उसको उतार लेते हैं। तो अब आ गई हूँ बालकनी में, देखिए कपड़े उतारने के लिए। और कभी कभी तो मेरी बेटी भी उतार देती है, लेकिन आज वो जल्दी चली गई है नीचे, तो मैं आ गई हूँ उतारने के लिए। और इस टाइम पे मन यही कर रहा है कि बस थोड़ी देर बैठ जाऊँ हवा में, लेकिन क्या है ना कि इस टाइम पे 7 साढ़े 7 का जो टाइम होता है ना वो हम हाउसवाइफ के लिए व्यस्त टाइम रहता है, क्योंकि इस टाइम हम लोग खाने पीने की तैयारी में लग जाते हैं। इसी टाइम पे साग सब्जी को कट करना, आटा वगैरह लगाना, तो टाइम नहीं मिलता है कि हम लोग थोड़ी देर बालकनी में घूमे टहले, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो मन यही करता है कि जल्दी से जल्दी किचन से फुर्सत मिल जाए। तो बस कपड़े अंदर लेके आ गई हूँ, पर्दे वगैरह लगा दी हूँ, क्योंकि मच्छर भी बहुत आने लगते हैं। और मेघना भी खेल के आ गई है। तो अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से रात के 9:30 बजे तक। तो इस बीच खाना बन गया है और अभी कोई खाया नहीं है, तो मैंने सोचा कि तब तक कपड़े का भी मैं काम निपटा लूँ, क्योंकि जब हवा चलती है ना तो कपड़े का काम करने में अच्छा लगता है। तो बस कपड़े को मैं साफ़ कर दी हूँ और यहाँ पे खंगाल लेती हूँ। खंगाल के मैं रस्सी पे डाल दूँगी ना तो इसका पानी अभी निकल जाएगा। तो कभी कभी तो मैं रात में ही कपड़े फैला देती हूँ और सुबह सो के उठो तो कपड़े बहुत अच्छे से सूखे सूखे से मिलते हैं। और कभी कभी मौसम अगर ख़राब रहता है, जैसे कि मौसम देख के अंदाज़ा लग जाता है ना कि आंधी तूफान आने का चांस है, तो कभी कभी मैं ऐसे ही कपड़े को रख देती हूँ बाल्टी में और सुबह में फैलाती हूँ। तो बस कपड़े को फैला दी हूँ रस्सी पे, इसका पानी निकल जाएगा। और अब आ गई हूँ मैं सबको खाना परोसने के लिए। तो देखिए जब बर्थडे वगैरह रहता है, चाहे त्यौहार वगैरह रहता है ना, तो उसके अगले दिन मन यही होता है कि हल्का फुल्का खाना खाएं, जैसे कि दाल चावल खाएं या तहरी खाएं या खिचड़ी खाएं। तो कल का खाना इतना ज़्यादा हैवी हो गया था और कल का बचा हुआ भी खाना हम लोग आज खाए थे ना, तो मतलब एकदम मन नहीं कर रहा था कुछ हैवी चीज़ खाने के लिए। तो इसलिए मैं एकदम हल्की फुल्की तहरी बनाई हूँ, बहुत हल्का सा मसाला डाली हूँ इसमें। और मेरा तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है, क्योंकि मैं शाम में दही बड़ा खा ली हूँ। तो मैं शाम में अगर कुछ भी मुंह में डाल लेती हूँ ना तो मेरा रात में खाना हो नहीं पाता है। लेकिन मैं 2 चम्मच टेस्ट की थी तहरी, बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे चारों की थाली लग गई है। तो तहरी के साथ में हरी चटनी दे दी हूँ और यहाँ पे मैं ककड़ी को भी कट कर ली हूँ, तो इसमें नमक वगैरह मैं डाल दी हूँ। तो चलिए इन लोगों को खाना दे देते हैं। सभी लोग आ गए हैं हॉल में और उसके बाद से दही बड़ा जो बच्चा है ना उसको भी दे के ख़त्म कर लेंगे। गर्मी में देखिए कम से कम मतलब चीज़ें बनाओ तो सही रहता है। ज़्यादा चीज़ें बना लो तो 2 दिन 4 दिन अगर वो खाओ ना तो सही नहीं रहता है। इसलिए मतलब आज दही बड़ा खा के ख़त्म कर देना है। तो बस यहाँ पे मैं इन लोगों के लिए दही बड़ा निकाल लूँगी। और अभी ना मुझे वीडियो की एडिटिंग भी करनी है, क्योंकि जो जन्मदिन वाली वीडियो है ना उसकी एडिटिंग हो नहीं पाई है। तो कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरे ना पैर में 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। घुटने में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है ना कि मेरे से बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। बहुत ज़बरदस्ती से मैं घर का काम कर रही हूँ। तो देखिए हम लोग का जो काम है ना, अपना जो ज़रूरी काम है उसको हम लोग बेशक छोड़ दें, लेकिन घर का काम हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के काम से सबसे ज़रूरी काम ये होता है, घर का काम होता है। तो इस वजह से मैं वीडियो की एडिटिंग तो नहीं कर पाई थी। वैसे वीडियो बना ली हूँ, लेकिन एडिटिंग वगैरह आवाज़ वगैरह डालना बाकी था, तो वो अभी मैं बाद में करूँगी। इन लोगों का पहले जो खाने पीने का काम है उससे मैं फ्री हो जाऊँगी तब करूँगी। और देखिए घर में जब
कोई भी छोटी से छोटी पार्टी वगैरह रहती है ना तो घर भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो मेरा घर भी पता नहीं क्यों कल बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो उसकी भी साफ़ सफाई मुझे करनी थी सुबह में, तो इस वजह से और भी थकान मुझे हो गया था। तो देखिए उन लोगों को खाना दे दी हूँ, वो लोग बहुत आराम से चारों लोग बातें कर कर के धीरे धीरे खाएंगे। तब तक मैं आ गई हूँ किचन की सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे गैस को मैं साफ़ कर दूँगी, उसके बाद से स्लैब को भी अच्छे से साफ़ करूँगी। और बर्तन तो मैं जब ये लोग खा पी लेंगे ना उसके बाद से सारे बर्तन एक साथ ही साफ़ करूँगी। तो आज देखिए मैं नीचे वॉक करने नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मतलब अगर वॉक करने चली गई ना तो फिर मैं वीडियो की एडिटिंग नहीं कर पाऊँगी, इसलिए आज मैं वॉक नहीं करने जाऊँगी। और ये लोग खाना खा के जैसे ही नीचे जाएंगे ना वैसे ही मैं वीडियो की एडिटिंग करूँगी। क्योंकि जब ये लोग घर पे रहते हैं ना तो मेरे घर में बहुत शोरगुल होता है, मतलब ये भी मोबाइल देखते रहते हैं, बच्चे भी शोरगुल करते हैं और फिर इनका बार बार कॉल भी आने लगता है। तो इस वजह से वीडियो की एडिटिंग वगैरह अच्छे से मैं कर नहीं पाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब ये लोग ना नीचे जाएं तब मैं वीडियो की एडिटिंग करूं, या फिर ये लोग जब सो जाते हैं ना तो रात में 12 साढ़े 12 बजे तक मैं अकेले गेस्ट रूम में आके फिर वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। तो इस तरीके से देखिए हम लोग अपना काम करते हैं। हम लोग का जो काम होता है ना बेशक लेट हो जाता है, लेकिन घर का काम हम लोग नहीं लेट कर सकते हैं। तो बस ये लोग जैसे खा लेंगे वैसे ही मैं बर्तन को साफ़ करूँगी, और कपड़े वगैरह अभी रस्सी पे हैं तो सुबह फैलाऊँगी और इस वीडियो का एंड भी यहीं करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।